evening students. My name is Bilal and this is my new YouTube channel. आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। हमको सबको पता है बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। इस बोर्ड एग्ज़ाम से सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं ताकि आपको कभी भी आधी रात को भी प्रॉब्लम आए आप हमारे चैनल पे सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम पहला वीडियो जो बनाएंगे वो बनाएंगे एक सिंपल से टॉपिक पे, पैरेंट्स टॉपिक पे, जिसका नाम है एपी। जी हाँ, वही एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 एपी। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसका पता होना चाहिए हमारे को कि हम किस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो व्हाट इज द मीन ऑफ एपी, व्हाट इज द मीन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो बेटा अर्थमेटिक का अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करें तो अर्थमेटिक का मतलब होता है समांतर और प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी। अब बच्चे कहेंगे सर आप हिंदी में ट्रांसलेट क्यों कर रहे हो? बड़ा क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे को इसका मीन थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन समांतर। अब देखो हम सबको पता है जो समांतर वर्ड है ये दो वर्ड से मिलाकर बना है, समान प्लस अंतर। किससे मिलकर बना है? समान प्लस अंतर। और श्रेणी के मतलब हमको पता है सीरीज, जो भी नंबर क्रम में लिखा हुआ है, श्रेणी में लिखा हुआ है, उसको सीरीज कहते हैं। ठीक है, यानी समान प्लस अंतर। अब समान का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, और अंतर का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, यानी वह सीरीज या वह नंबर जिसके अंदर डिस्टेंस इक्वल होता है, जिसके बीच का डिफरेंस इक्वल होता है। जिसके बीच में अपन डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, यानी वह सीरीज जिसके बीच के अंतर समान होते हैं, जिनके बीच के डिफरेंस इक्वल होते हैं, उसे एपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी टेबल को यहाँ पे ले सकते हैं। अपन एग्जांपल 4 के टेबल लेते हैं। 4 1 4, 8 12 और 16। जैसे कि हमको सबको दिख रहा है कि 4 और 8 में जो डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है। 8 और 12 में जो डिफरेंस है वो भी 4 का डिफरेंस है। 12 और 16 में जो डिस्टेंस है वो भी 4 का ही डिफरेंस है। यानी हमको सबको दिख रहा है इन सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है और इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है? ये हमारा एपी है। हम एक नंबर और लेते हैं। हमारा नंबर है 2 7 12 एंड 17। तो 2 और 7 में डिफरेंस अगर हम चेक करेंगे तो 2 और 7 में डिफरेंस हमारे को दिख रहा है कितने का डिफरेंस है? 5 का। 7 और 12 में डिफरेंस दिख रहा है कितने का है? 5 का। 12 और 17 में डिफरेंस दिख रहा है, वो डिफरेंस भी कितने का है? 5 का। यानी इनके बीच में भी डिफरेंस कितना है? 5। यानी कि ये भी हमारा क्या है? एपी। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। 8 11 19 29 और 31। ये हमारा कुछ एपी इस तरह का लिखा हुआ है। ठीक है, अपन इसके अंदर चेक करेंगे कि क्या ये एपी है या नहीं। व्हाट इज दिस इज एपी और नॉट। तो देखो 8 सबसे पहले चेक करेंगे अपन 8 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो 8 और 11 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 3 का। 11 और 19 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 8 का। 19 और 29 में कितना डिफरेंस है? 10 का। और 29 और 31 में कितना डिफरेंस है? 2 का। क्या इन सबके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है क्या वो सेम है? नहीं। इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो क्लास समझ में आया? एपी क्या होता है? वह सीरीज या वह नंबर जिनके बीच के डिफरेंस इक्वल होते हैं उसे एपी कहते हैं। ठीक है, जिसके बीच के डिफरेंस इक्वल नहीं है उसे क्या? एपी नहीं कहते हैं। ठीक है, अपन एक देखते हैं। अब मान लो हमारा कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज यही नंबर लिखा हुआ है हमारा। एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। कोई नंबर लिखा हुआ है 2 11 20 एंड 29। बड़ा ये हमारा एपी है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो भाई देखो एपी होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखना जो भी नंबर फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है वो होता है फर्स्ट टर्म्स, जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ वो होता है सेकंड टर्म्स, जो थर्ड पे लिखा हुआ वो थर्ड टर्म्स, और जो फोर्थ पे लिखा हुआ वो होता है फोर्थ टर्म्स।
ठीक है। अपन टर्म्स को डिनोट करते हैं ए से, टर्म्स को किससे डिनोट करते हैं, ए से। इसका मतलब ये तो हमारा हो गया A1, ये हमारा हो गया A2, ये हमारा हो गया A3 और ये हमारा हो गया है A4। समझ में आया क्लास? जो टर्म्स होते हैं उन्हें अपन नंबर से एन से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म से वो A1, जो सेकंड टर्म से वो A2, जो थर्ड टर्म से वो A3 और फोर्थ टर्म से वो A4। ठीक, समझ में आया? अब देखते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। एक नया टॉपिक आता है इसमें हमारा, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं डी। कॉमन डिफरेंस में क्या लिखते हैं अपन, डी। डी का मतलब डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब क्लास डिफरेंस कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखना, इसमें ध्यान रखना, जो भी सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म्स होता है। ये इसमें नहीं लिखा हुआ नहीं आता A1, A2, A3, A4। ये हमको सपोज करना पड़ता है कि दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। इस तरह पर हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए ध्यान रखना, अपन एक ज्यादा टर्म्स में से एक कम टर्म्स को माइनस करते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल A2 माइनस A1, या तो A3 माइनस A2, या तो A4 माइनस A3। क्या कहा मैंने, या तो अपन A2 में से A1 को माइनस करते हैं, या तो A3 में से A2 को माइनस करते हैं, या तो A4 में से A3 को माइनस करते हैं। यानी एक ज्यादा में से एक कम को माइनस करते हैं। ठीक है, अगर अपन एक ज्यादा में से एक कम को माइनस करेंगे तो ही हमारा डिफरेंस निकलेगा, अदरवाइज हमारा डिफरेंस नहीं निकलेगा। तो अपन चेक करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ध्यान रखना बेटा, अगर अपन चाहे A2 में से A1 माइनस करेंगे तब भी डिफरेंस सेम आता है, A3 में से A2 में माइनस करते हैं तब भी डिफरेंस सेम आता है, और A4 में से A3 को माइनस करते हैं तब भी डिफरेंस सेम आता है। क्यों सेम आएगा डिफरेंस, क्योंकि ये AP है। AP का मतलब ही वो होता है कि जिस भी नंबर के बीच में डिफरेंस सेम आता है वो AP होता है। तो अपन निकालते हैं, पहले निकालते हैं अपन A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 11, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 2। 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9। यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया 9। सेकेंड अपन चेक करते हैं A3 माइनस A2। डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है 20, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 11। 20 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 9। ठीक है, लास्ट अपन चेक करते हैं A4 माइनस A3। कैसे चेक करते हैं, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है 29, माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 20। 29 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। ठीक है क्लास, अपन सब देख सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस 9 है, इसके बीच में डिफरेंस 9 है, और इसके बीच में भी डिफरेंस 9 है। यानी अगर अपन A2 में से A1 को माइनस करें, या A3 में से A2 को माइनस करें, या A4 में से A3 को माइनस करें, आंसर हर बार हमारा सेम आता है। ठीक है क्लास, एक बात और ध्यान रखनी है, ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं एक ज्यादा में से एक कम को माइनस कर सकते हैं, लेकिन अपन दो ज्यादा में से दो कम को माइनस नहीं कर सकते, ना ही अपन A1 में से A2 को माइनस कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो समझ में आया, ये हमारा चैप्टर का बेसिक था। इसे बोलते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक का मतलब होता है समांतर। ये समांतर दो वर्ड से मिलकर बना, समान प्लस अंतर, जिसका मतलब होता है इक्वल डिफरेंस। ठीक है, इसमें जो टर्म्स लिखे रहते हैं बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म, देन 5 टर्म्स एंड 6 टर्म्स। उसके बाद डिफरेंस निकालते हैं, एक ज्यादा में से एक कम को माइनस करेंगे। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो क्लास समझ में आ रहा है। अपन करते हैं आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त। कल से अपन पढ़ेंगे इसका 5.1, यानी कि इसका जो चैप्टर नंबर 1 है NCERT का 5.1।